हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ की दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक इतिहास से जुड़े 15 प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा और उन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी डिस्कस करूंगा। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि एचएस जीके सीरीज़ 2021 के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम आयुक्त कौन थे? ठीक है, आयुक्त की बात करें तो इसको इंग्लिश में कमिश्नर भी कहा जाता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो थी वो 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो उस समय क्या था कि हिमाचल प्रदेश में आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो आपने बताना है कि किसे प्रथम आयुक्त हिमाचल प्रदेश का बनाया गया था। तो इसका आंसर है एनसी मेहता। एनसी मेहता को 1948 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, अब हम दूसरे आयुक्त की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा आयुक्त जो था वो था इंजीनियर पेन डेरन। ठीक है, इंजीनियर पेन डेरन जो थे 1950 में उनकी नियुक्ति एज अ सेकंड चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की गई थी। अब हम तीसरे आयुक्त की बात करें तो उनका नाम था भगवान सहाय। ठीक है, भगवान सहाय की नियुक्ति जो थी वो 1951 में की गई थी और ये तीसरे हिमाचल प्रदेश के आयुक्त बनाए गए थे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तो 1952 में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और डॉक्टर वाई.एस. परमार को हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में 3 ही आयुक्त रहे हैं। ठीक है, पहले का नाम है एनसी मेहता 1948 में जिनकी नियुक्ति की गई थी, दूसरा है इंजीनियर पेन डेरन 1950 में जिनकी नियुक्ति की गई थी और तीसरे हैं भगवान सहाय जिनकी 1951 में नियुक्ति की गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आयुक्त का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने शुरू हो गए थे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें वो हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार। यशवंत सिंह परमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 1952 में चुने गए थे। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, 15 अप्रैल 1948 को किन किन जिलों का गठन करके हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया था? दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश के गठन जो है या फिर हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो की गई थी 15 अप्रैल 1948 को। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किन किन जिलों का गठन करके हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया था। तो इसका आंसर है चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू को 15 अप्रैल 1948 को इनका गठन करके हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि और जिले भी इसमें शामिल किए गए। तो उस 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट है जिसको आपने याद रखना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश में पहला मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको बता दूं कि मुख्य सचिव का काम होता है कि सरकार में जितने भी विभाग होते हैं उनका जो मुखिया होता है, उनका जो निरीक्षण करता है उसको हम बोलते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, तो आपने बताना है कि मुख्य सचिव किसे बनाया गया था और इसकी नियुक्ति जो थी वो 1952 में जब ही विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और प्रथम चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, मुख्य मंत्री नियुक्त किया गया था, उसी समय हिमाचल का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया था। तो 1952 में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो आपने इसका नाम बताना है कि किसे मुख्य सचिव पहला हिमाचल प्रदेश का बनाया गया था। तो इसका आंसर है श्री के.एल. मेहता। श्री के.एल. मेहता को 1952 में हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्य सचिव बनाया गया था। अब हम प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो उनका नाम है अनिल खाची। अनिल कुमार खाची जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में मुख्य सचिव हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में लिया गया था। ठीक है, उस समय बिलासपुर में कितनी तहसीलें थी? दोस्तों, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। आपने बताना है कि उस समय बिलासपुर में कितनी तहसीलें थी और उनका नाम क्या था। तो उस समय जो थी वो बिलासपुर में 2 तहसीलें थी जिनका नाम है घुमारवीं और बिलासपुर। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था उस समय बिलासपुर की 2 तहसीलें थी, बिलासपुर और घुमारवीं। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ही बिलासपुर की 4 तहसीलें हैं जिनका नाम है बिलासपुर, घुमारवीं, झंडुता और श्री नयना देवी। ठीक है, 4 तहसीलें इस वक्त बिलासपुर की हैं वर्तमान में और 3 सब तहसीलें हैं। ठीक है, सब तहसील जो है वो 3 हैं, उनका नाम है भरारी, कलोल और नम्होल। ठीक है, भरारी,
कलोल और नमहोल जो है वो 3 सब तहसीलें बिलासपुर की हैं। 4 मुख्य तहसीलें हैं और 3 जो है वो सब तहसीलें बिलासपुर की हैं। और जब इसका हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिलाया गया था उस समय बिलासपुर की 2 तहसीलें थी, बिलासपुर और घुमारवीं। ठीक है, तो ये था 4th क्वेश्चन। अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय हिमाचल प्रदेश भारत का कितनवां राज्य बना था? दोस्तों, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। तो आपने बताना है कि भारत का वो कितनवां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का कितनवां राज्य बना था जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है 18वां राज्य। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो भारत का 18वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये है 5th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान की किन धाराओं के तहत 25 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी? आपने बताना है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो हिंदी में इसको हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय शिमला में स्थित है। तो आपने बताना है कि संविधान में किन धाराओं में संशोधन करके, ठीक है, इसको स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है 315 और 323। 315 और 323 में धारा के तहत हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम इनमें बात करें कि इनमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 4 मेंबर्स होते हैं और 1 चेयरमैन होता है। 1 चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अब हम इन मेंबर्स की बात करें तो ये 60 साल तक ये वहाँ पर काम कर सकते हैं और 6 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब 6 वर्ष से अधिक ये काम नहीं कर सकते और अधिकतम आयु सीमा 60 तक ये वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इनकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 5 है। 1 मेंबर, 1 चेयरमैन और 4 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। और संविधान की 315 और 323 के में संशोधन करके 25 अप्रैल 1971 को इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 7th क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड को अगर हिंदी में बोलें तो इसका है हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो हमीरपुर जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम बात करें तो इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे केसी मल्होत्रा। केसी मल्होत्रा जो थे वो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, 6 अक्टूबर 1998 को हमीरपुर में इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड की स्थापना जो थी वो 6 अक्टूबर 1998 को हमीरपुर में की गई थी और इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो केसी मल्होत्रा थे। ठीक है, तो ये था इसका, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हिमाचल के हमीरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थित है और इनके आपने बताना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है के.एस. कटोच। के.एस. कटोच जो थे वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसका आंसर है 83। 83 तहसीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और उप तहसीलों की बात करें तो उप तहसीलें जो है वो 34 हैं। 34 उप तहसीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। टोटल तहसीलें जो है वो 83 हैं और सब तहसीलों की बात करें या उप तहसीलों की बात करें वो है 34। 34 उप तहसीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन में पूछा गया है लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? ठीक है, अब हम पहले में लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त जो होता है वो सरकार में जितने भी अधिकारी होते हैं उनको, अगर लोगों को उनसे कोई समस्या है तो लोकायुक्त जो है वो उनकी समस्याओं को सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध सुनता है। ठीक है, तो इसका काम लोकायुक्त का ये होता है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि भारत में पहला राज्य जो कौन बना था जो कि जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने
लोकायुक्त को सबसे पहले भारत में नियुक्त किया गया था। और हम बात करें लोकायुक्त अधिनियम की, तो उसको लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य था वो था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था। ठीक है, तो उड़ीसा उसका पहला राज्य है और लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं और इनकी नियुक्ति जो थी वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 5 अगस्त 1991 को की गई थी। ठीक है, 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई थी और ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भारत की बनी थी। और हिमाचल प्रदेश में भी लीला सेठ जो थी वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब हम लीला सेठ की बात करें तो ये प्रथम न्यायाधीश भी थी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त की गई थी। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश और प्रथम मुख्य न्यायाधीश में अंतर होता है। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो हाई कोर्ट या मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुखिया होता है। ठीक है, और उसके अधीन जो है वो न्यायाधीश आते हैं। तो प्रथम न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट में लीला सेठ को नियुक्त किया गया था और प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश जो थी वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी 5 अगस्त 1991 को। ठीक है, आपने ये फैक्ट याद रखने हैं। अब हम करंट में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है एन नारायणन स्वामी। एन नारायणन स्वामी जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, भारत के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी में न्यायालय हैं उन सभी में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसकी एक समान है। ठीक है, आपने इसको बताना है कि कितनी रखी गई है। तो इसका आंसर है 62 वर्ष। 62 वर्ष जो है वो सेवानिवृत्ति की आयु से न्यायाधीशों की रखी गई है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पे बताना है आपको हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम है मिर्जा हमीदुल्ला वेग। मिर्जा हमीदुल्ला वेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उनका नाम है एल नारायणन स्वामी। एल नारायणन स्वामी जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में टोटल जजेस की बात करें तो 13 जजेस हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 12 जो है वो न्यायाधीश हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो न्यायाधीशों की हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वो 13 है। ठीक है, अब हम 14th क्वेश्चन की बात करें, 14वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है भारतीय आर्मी प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय आर्मी प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय आर्मी प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय स्थित है। अब हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में आर्मी चीफ कौन है इस वक्त प्रेजेंट में? तो उनकी बात करें तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो आर्मी चीफ हैं प्रेजेंट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारतीय नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर स्थित है? भारतीय नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारतीय नौसेना की एनसीसी की कमान स्थित है। ठीक है, शाखा स्थित है। अब हम नेवी चीफ की बात करें तो भारतीय नेवी चीफ कौन है प्रेजेंट में? तो उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो प्रेजेंट में नेवी चीफ हैं भारतीय नेवी के। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि भारतीय प्रशासनिक इतिहास से जुड़े थे। आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना है और आपकी जो एचएएस की तैयारी है उसके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इन क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट मल्टीपल फैक्ट्स जो हैं वो भी लर्न किए। तो आपने इन क्वेश्चंस को ढंग से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लेना है। दोस्तों, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम की डेट जो है वो 26 सितंबर 2021 है। मतलब सितंबर 26 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से आपने इन वीडियोस को देखना शुरू कर देना है और डेली आपने इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।